चलिए अब हम देखते हैं आगे। यही पिछला वीडियो में हम कितना नंबर तक देखे थे, 48 नंबर तक देखे थे। आज हम 49 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 49 नंबर जो है आपका वो है आपका कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, यही है। तो यहाँ हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 75 15 हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान जो होता है वो होता है 0। कॉस 90 का मान होता है 0, अर्थात जो है ये इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 50 नंबर में। तो यहाँ जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आपको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इस स्थिति में अगर हम तीनों रो को जोड़ देते हैं, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आपको 0 0 0 आ जाएगा। ये जगह बी माइनस सी माइनस सी टाइप से आता है तो एक रो 0 तो इसका मान हो जाएगा 0, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर इसका जो हो रहा है इसका भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, उसके बाद हम अगला में आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो 51 में जो आपको है ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे है यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा। तो कोना कोनी गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका आंसर आपको 1 आ जाएगा। और इसके अनुसार इसका ऑप्शन जो सही हो रहा है वो आपका बी नंबर आपका सही है। सर हाँ, बी नंबर में 1 है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 52 में आइएगा तो 52 में ए का मान दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2। तो पहले हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट बराबर हो जाएगा पहला डायगोनल इंटरचेंज ये वाला, तो 2 3, दूसरा ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाता है। अब आप इसका इन्वर्स निकालिएगा, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट आपको आ रहा है 6 + 1 7, और उसके बाद ये 2 - 1 1 3, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर आ रहा है 2 - 1 1 3, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसके बाद हम अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। इसमें 53 में, तो 53 में कह रहा है लॉग साइन ई पावर एक्स का डीसी क्या होगा। ये d/dx लगा हुआ, तो आपको पता ही है लॉग का होता है 1/x, और फिर साइन का हो जाएगा कॉस ई पावर एक्स, फिर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। ये हो गया ई पावर एक्स कॉस बटे साइन कॉट एक्स, कॉट ई पावर एक्स, ई पावर एक्स इंटू कॉट ई पावर एक्स। और इसके अनुसार इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 54 में आते हैं तो 54 में जो दिया हुआ है ये है tan इनवर्स ई पावर 2x, tan इनवर्स ई पावर कितना 2x। इसका अगर हम डीसी करेंगे, डीसी लिखा हुआ है, तो इसका अगर आप डीसी कीजिएगा तो 1/1 प्लस ई पावर एक्स का स्क्वायर, और फिर इसका डीसी ई पावर 2x का, ई पावर 2x इंटू 2, तो हो गया 2 ई पावर 2x बाय 1 प्लस ई पावर 4x, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका
ए सही है, ए नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर ये 54 था, 55 में अगर हम आते हैं तो 55 में जो आपको दिया हुआ है y बराबर ई पावर माइनस एक्स, तो एक बार डीसी करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ई पावर माइनस का माइनस लग जाएगा, ई पावर माइनस एक्स हो गया। ठीक है, फिर हम दोबारा डीसी करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, तो ई पावर माइनस एक्स, और इसका मान देख लीजिए, इसका मान आपको y है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका वैल्यू y, क्या हो जाएगा इसकी जगह y, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ रहा है। ये आपका 55 नंबर है। कौन सा है, 55 नंबर। अगर हम 56 नंबर में आए, 56 नंबर में देखिए 56 नंबर क्या है, सॉरी 56 नंबर, तो 56 नंबर में जो दिया हुआ है, 56 में दिया हुआ x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डीसी करेंगे तो डी एक्स बटा डी टी बराबर 2t प्लस 1 का 0 यानी कि 2t। अगेन पुनः y बराबर जो दिया हुआ है वो 2at, फिर डीसी करेंगे dy बाई डी टी बराबर 2a। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स वाई का बताइए कितना निकला है, y का निकला है 2a, और x का क्या निकला है, x का मान निकला है 2t, क्या निकला आपका 2t, ये 2 आपका कट गया। फिर डीसी करते हैं dx के सापेक्ष, तो ये हो गया आपका, और यहाँ से आपका a बाहर हो जाएगा, 1/t का -1/t स्क्वायर हो जाएगा, और t का dc dt बटा dx। अब ये हो जाएगा -a/t स्क्वायर, और यहाँ पे dt बटा dx है, यहाँ देखो dx बटा dt उल्टा है, तो इसको भी हम उल्टा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2t, ये 2t है, उल्टाइएगा तो 1/2t, तो ये गुना हो जाएगा, तो -a/2t क्यू, जिसमें t का जो मान क्वेश्चन में दिया हुआ है वो a दिया हुआ है, तो 2a क्यू हो जाएगा, और यहाँ से एक तो a कट गया, तो -1/2a स्क्वायर, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका -1/2a स्क्वायर देख लेते हैं, बी में है, इसका ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ये कौन सा था आपका 56, कौन सा 56। अब आते हैं हम 57 में, तो 57 में देखिए 57 में क्या है, 57 में दिया हुआ है y बराबर log cos e पावर x, इसका अगर डीसी करेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 1/cos e पावर x, फिर cos का हो जाएगा माइनस साइन e पावर x, फिर e पावर x का e पावर x, cos बटे साइन बटे cos क्या होता है, tan e पावर x माइनस रहेगा ही इंटू e पावर x, और इसके अनुसार जो है इसका ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है वो ऑप्शन आपका डी नंबर मैच कर रहा है, तो डी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप 58 में आइएगा, ये तो आपका 57 था, 58 में अगर आप आते हैं तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर log x एट द बेस 7, तो इसका जब डीसी करेंगे dy बाई डी एक्स, आपको पता ही है इसका होता है log x का 1/x इंटू लॉग ए, यहाँ ए की जगह 7 है तो इंटू log 7 हो गया, फिर बचा ये log x का डीसी 1/x, इसका आंसर हो गया 1/x log 7 इंटू log x। तो ये आपका पहला नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, log x का डीसी 1/x होता है, लेकिन अगर बेस है तो उसका भी 1/x होता है, लेकिन जो बेस है वो log लग जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इस यहाँ पे देखिए अगर सिर्फ log x लिखा हुआ है तो 1/x, लेकिन अगर इसमें बेस दे दिया है, ए दे दिया है, तो इसका होता है 1/x log a, याद रखिएगा। ठीक है, log x बेस नहीं दिया हुआ है तो 1/x, बेस दिया हुआ है तो 1/x log a, यहाँ 2 दे दिया तो log 2, 3 देगा तो log 3, इसी के अनुसार इसका आएगा। ठीक है,
चलिए अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 5, 9। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स 2x² - 1। याद रखिएगा फॉर्मूला होता है ये 2 cos इनवर्स x का। और इसका DC कर लीजिए, इसका क्या करना है DC, तो इसका DC बन गई 2 cos इनवर्स का 1/√1 - x²। अब एक और दिया हुआ है, एक दिया हुआ आपका cos इनवर्स x, इसका भी DC कीजिए, इसका हो जाएगा -1/√1 - x²। अब कह रहा है इसका DC कीजिए इसके सापेक्ष, मतलब दोनों को भाग दे दीजिए। इसका DC करना है किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, मतलब दोनों को क्या कर दीजिए आप भाग दे दीजिए। तो ये आपका आ रहा है कितना, -2/√1 - x²। ये आ रहा है -1/√1 - x²। ये और ये कट गया, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 आएगा। और इसके अनुसार इसका जो ऑप्शन है ए आपका नंबर का ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 60 नंबर में। कितना नंबर में, 60 नंबर में। तो 60 नंबर अगर आप देखिएगा, 60 नंबर दिया हुआ है बराबर e⁻3x प्लस कितना 7। तो इसका अगर DC करेंगे dy/dx निकालेंगे, तो ये e⁻x का तो e⁻x ही होता है, और x में जितना से गुना रहे उतना से गुना, x में 3 से गुना है 3 से गुना करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में x का वैल्यू भी दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह 0 बैठा दिए, 0 + 7 3e⁻7, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद हम अगला है 61 में। तो 61 में कह रहा है कि tan इनवर्स x² का DC बताइए। तो tan इनवर्स का DC तो आपको पता ही है 1/1 + x²। यहाँ x² है तो उसका स्क्वायर इंटू क्या हो गया 2x, फिर x² का 2x, 2x/1 + x² कितना 4। यानी कि इसका जो है ऑप्शन आपको मैच कर रहा है वो आपका बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यानी कि 61 का बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी में ही है, हाँ देख लेते एक बार, हाँ बी में ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, 62 में आते हैं। किसमें, 62 नंबर, सॉरी 62 नंबर में आते हैं। तो 62 नंबर को अगर आप देखिएगा तो 62 में क्या है, y बराबर ax² प्लस बी। इसका DC करेंगे dy/dx, ये हो जाएगा ax² का 2x, b का क्या हो गया 0। अब x का जो वैल्यू दिया हुआ आपको a दिया हुआ इसमें, इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 दिया हुआ, तो यहाँ x की जगह 2 बैठा देंगे, a × 2 × 2 + 0, यानी कि 4a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अनुसार जो इसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, उसके बाद हम अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में है दो फंक्शन है, एक e⁻2x है, इसका हो जाएगा 2e⁻2x DC, और एक e⁻x है, e⁻x का e⁻x कह रहा है इसका DC इसके सापेक्ष, मतलब दोनों को भागा कीजिएगा, तो ये आपका 2 रहेगा ही, और यहाँ से एक तो कट जाएगा, तो e⁻x, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 64 नंबर में। कितना नंबर में, 64 नंबर में। तो देखिए 64 नंबर क्या है, 64 नंबर इंटीग्रेशन e⁻5 log x। देखो e⁻ जितना log रहता है, इसको हटाने का सिंपल सा नियम है, e⁻ जितना log होता है x⁻ उतना हो जाता है। 5 log है तो x⁻5 हो जाता है, ये e और log खत्म हो जाएगा। ठीक है, x⁻ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से e और log क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, x⁻6/6 प्लस c, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका बी सही है। तो याद रखिए e⁻ जितना, ये जितना भी गुना रहेगा ये x⁻ हो जाएगा। यहाँ 5 गुना है तो x⁻5, और उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे वहाँ से। 5 का पावर जानते करते हैं 6/6 होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 65 नंबर। 65 नंबर में जो है 0 से 3 तक dx इसको आगे बढ़ाते हैं 0 से कहाँ तक 3 तक,
3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बटा 3। तो ये हो गया 0 से कहाँ तक, 3 तक। 3 बैठाइएगा तो 1 हो जाएगा, और डबल में से 0 बैठाइएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0। एक होता है π/2 का, ये 0, तो आंसर हो गया आपका π/2। कितना हो गया इसका आंसर, π/2। और इसका जो है π/2 आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है।